ये बहुत ही शांति प्रिय और शिस्त प्रिय तरीके से आंदोलन उनके होते हैं। इस आंदोलन में कौन भड़काने का काम करता है, कौन ये आगजनी कर रहा है, कौन कानून व्यवस्था यहाँ पर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर पूरी तरह सरकार का ध्यान है और निश्चित रूप से मराठा समाज को नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है प्रदेश भर में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। दरअसल मराठा आरक्षण की मांग को लेकर के जब मनोज जो है जरांगे ने कई जो है तरीक़े से इस आंदोलन को एक नई ताकत दे करके कहीं ना कहीं सड़कों पर जनता को उतरने पर मजबूर कर दिया और आज ये मजबूरी अब देखिए कि एकनाथ शिंदे की सरकार की जड़ को हिला रखी है। एकनाथ शिंदे की सरकार पूरी तरीके से अंदरूनी तौर पर कमज़ोर होती नज़र आ रही है। क्या यहाँ पर सरकार को ये फैसला लेना ही पड़ेगा और क्या मराठा समाज को आरक्षण देना ही पड़ेगा? सवाल ये बड़ा है दर्शकों कि मराठा आरक्षण में जो लोग हैं इस वक्त सड़कों पर वो एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट, एकनाथ शिंदे गुट, अजीत पवार का गुट किसी को भी नहीं बख्श रही है। जो भी सामने आ रहा है उनको निशाना बनाया जा रहा है और अब ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर स्थिति यही रही तो जो बैठक को लेकर के कैबिनेट बैठक को लेकर के चर्चाएं चल रही थी वो एकनाथ शिंदे को तय करनी पड़ेगी। क्योंकि आप सोचिए कि अगर ये सरकार के ऊपर कोई आँच आती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेदारी लेगी? बिल्कुल भी नहीं लेगी दर्शकों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को आगे कर देगी मुख्यमंत्री के तौर पर और अगर प्रदेश में कोई अनहोनी होती है तो उसका ठीकरा भी एकनाथ शिंदे पर फोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे की क्या रणनीति होगी, वो किस ढंग से इस मामले से निपटते नजर आएंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। ये बहुत ही शांति प्रिय और शिस्त प्रिय तरीके से आंदोलन उनके होते हैं। इस आंदोलन में कौन भड़काने का काम करता है, कौन ये आगजनी कर रहा है, कौन कानून व्यवस्था यहाँ पर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर पूरी तरह सरकार का ध्यान है और निश्चित रूप से मराठा समाज को पूरी तरह फुल प्रूफ जो टिकाऊ होगा कानून के दायरे में जो बिठाने के बाद ये मराठा आरक्षण देने का सरकार की जिम्मेदारी है। अन्य समाज को किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाते हुए ये मराठा समाज को आरक्षण देने का काम सरकार करेगा। उसके ऊपर काम शुरू है, जस्टिस शिंदे के माध्यम से वो भी काम कर रहे हैं और क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा काम शुरू है। इसलिए जस्टिस भोसले, जस्टिस गायकवाड़ और जस्टिस शिंदे इनकी एक कमेटी गठित की गई है और जो बैकवर्ड कमीशन है उसको भी ये डेटा कलेक्ट करने के आदेश दिए हुए ये वार फुटिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं और मराठा समाज को आरक्षण देने की जिम्मेदारी हमारी है। सरकार सकारात्मक है, थोड़ा सा समय सब्र की आवश्यकता है और इसलिए मराठा समाज को भी मेरी विनती है, आह्वान है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपका भी सहयोग आवश्यक है। इसमें जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए जो कुछ लोग आ रहे उनके ऊपर भी ध्यान रखने का काम ये सकल मराठा समाज के कार्यकर्ताओं ने करना चाहिए। इतने ही मेरी सबसे विनती है। तो आपने देखा दर्शकों, हम जो बात कह रहे हैं और लगातार जिस बात को लेकर के चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं वो दरअसल ये है कि इस समय एमबीए के लिए जो एक मौके की तलाश में वो एमबीए काम कर रही है और ये कह रही है कि प्रदेश में दरअसल एक स्थिर सरकार ना होने की वजह से ये जो हालात है वो उत्पन्न हुए हैं और इसके निपटारे के लिए एकनाथ शिंदे को अपने कुर्सी से इस्तीफा तक देने की ज़रूरत आन पड़ी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।